नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्युदय क्लासेस पर। तो मित्रों, जैसा कि आप लोगों को लिखा दिख रहा होगा डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, दशमलव और भिन्न। क्या होता है दशमलव और भिन्न? तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दशमलव के बारे में। डेसिमल क्या होता है? एक छोटा सा पॉइंट लगा रहता है, इसे हम दशमलव पढ़ते हैं, ठीक है। भिन्न क्या होती है? ये एक भिन्न है, ये भिन्न की फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी डिजिट हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, एनी नंबर, ठीक है। इस तरीके से हम इसे डिनोट कर सकते हैं, x1/p/q, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये डेसिमल हो जाएगा आपका, ये जो है ये आपका डेसिमल हो जाएगा, यानी कि दशमलव हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बेसिक ऑफ फ्रैक्शन की। भिन्न के बारे में भी हमने बता दिया और दशमलव के बारे में भी। अब बता दें, जैसे लिखा है 1/10, तो ये किस फॉर्म में लिखा है? 1/10। यह लिखा हुआ है भिन्न की फॉर्म में। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं। अब इसे अगर हमें दशमलव में बदलना है तो इसे हम लिख देंगे 0.1। 0.1 क्यों लिखेंगे? जितनी नीचे संख्या में ज़ीरो लगे होते हैं, संख्या में जो भी ज़ीरो लगे होते हैं, ऊपर जाके उसे इस तरफ से ज़ीरो, एक ज़ीरो है तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, दो ज़ीरो है तो दो संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, जैसे लिखा है। अब यही लिखा है 2/10, तो 0.2, ठीक है। 3/10, 0.3। अगर हम बात करें इसी में, अगर हमने लिख दिया 1/100, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.01, ठीक है। जितनी जीरो होंगे उतने इधर से हम संख्याएं गिन के पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें, अगर 3 जीरो हैं, 1/1000 है, तो 0.001, 3 संख्याओं बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। ये दे दिया 3/1000, तो 0.003, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करें, अगर दे दिया गया है 99/10, तो ये हो जाएगा 9.9, एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें, दे दिया गया कि 0.01, तो इसे भिन्न के रूप में किस तरीके से लिखेंगे देखेंगे। दो संख्याओं बाद पॉइंट है, ऊपर एक लिखा है, नीचे दो संख्या, एक लिख के आगे 2 जीरो लगा देंगे, इस तरीके से इसे लिख लेंगे। अब बात करते हैं कुछ फार्मूलाज की। फार्मूला इसमें कोई भी यूज नहीं होता है, जो भी सिंपल फॉर्म में रहता है वो हमने आपका बेसिक बता दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन कितने तरीके से दिए रहते हैं, क्या क्या आपके यूपीएसएससी पीईटी एग्जाम में रहने वाला है, वहाँ से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। जैसे इसमें हमने चर्चा की थी भिन्न को किस तरीके से डेसिमल में चेंज करें। अब हम बात करेंगे डेसिमल फॉर्म में अगर कोई संख्या लिखी है तो उसे हम भिन्न कैसे बनाएं, फ्रैक्शन कैसे बनाएं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, समझो 0.6, तो इसे भिन्न की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो मैंने बताया ये एक संख्या बाद पॉइंट है, तो नीचे अगर पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो लगा देंगे, 6/10। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 का पहाड़ा 6 में 3 बार जाएगा, 10 में 5 बार जाएगा, तो इसकी जो फ्रिक्शन आएगी वो 3/5 आएगी। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब आप लोग सोचते होंगे 6/10 क्यों नहीं लिख सकते, तो फ्रिक्शन के लिए सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, सबसे छोटी, जहाँ तक ये डिवाइड होता चला जाएगा वहाँ तक हम इसे डिवाइड करते चले जाएंगे। इसी प्रकार हम अगली संख्या देखते हैं 6.75, इसे हमें फ्रैक्शन में बदलना है। ये आपका दूसरा नमूना हो गया, ठीक है। तो 2 संख्याओं के बाद पॉइंट है, तो नीचे 2 जीरो लगा देंगे, 1 2। अब इसे कैंसिल आउट करेंगे। किससे हम इसे कैंसिल आउट करेंगे? पहले तो हम 5 से करेंगे, 20 आ जाएगा।
5 एकम 5, 5 तियाँ 15 बचे, 2 हुए 25, 5 पंचे 25। फिर से हम 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 चक्कू 20, जो आपका आंसर आएगा 27/4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 27/4 को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। ये प्रोसेस होता है भिन्न का, यानी फ्रैक्शन का। इस फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे ये भी आपको हम बता दे रहे हैं। अब 4 का पहाड़ा 27 में पढ़ेंगे, 27 ज़्यादा है, वैसे 4 सत्ते 28, 4 छंगा 24, तो 6 लिख दिया, 4 छंगा 24, बचा कितना 3, तो 3/4। इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। कभी कभी ऑप्शन में इस तरीके से दिया होता है, अदरवाइज इसी तरीके से दिया होता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम इस तरीके से भी दिया होता है। आई होप आप लोगों को ये बातें क्लियर हो रही होंगी। इसके आगे हम बात करेंगे और किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक आता है सिंपल फॉर्म में चेंज करने को, डेसिमल भी होगा उसमें, फ्रैक्शन भी होगा, उसे आपको सिंपल फॉर्म में चेंज करना होता है। जैसे दे दिया गया 9 नमूना नंबर 3 9.2 अपान में दे दिया गया 11.5। इसे हमें सिंपल फॉर्म में लिखना है, तो इसे हमें सिंपल किस तरीके से करना है हम बात कर लेते हैं। पॉइंट है एक संख्या के बाद नीचे भी, एक संख्या के बाद ऊपर भी, तो पॉइंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए पॉइंट। तो 92/115। ठीक है, हमें इन्हें छोटा करना है, तो आप सभी लोगों को 2 से लेकर 30 तक पहाड़े, 30 तक वर्गमूल सब कुछ याद रखना है, तभी ये क्वेश्चंस, अदरवाइज जो भी क्वेश्चंस हैं वर्गमूल के, वो भी आप लोग क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो 23 का पहाड़ा जाएगा 4 बार, 23 चक्कू 92 और 23 पंचे 115, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है 4/5। ठीक है, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नमूना नंबर 4, नमूना क्या 4, क्वेश्चन ही मानते चलिए आप, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। दे दिया गया 0.252 अपान में दे दिया गया है 0.312, तो 3 संख्याओं के बाद पॉइंट ऊपर दिया है, 3 संख्याओं बाद नीचे पॉइंट दिया गया है, तो पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं, पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। तो इस फॉर्म को लिखेंगे 252 312। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसे हम कैंसिल करेंगे, किस तरीके से कैंसिल करेंगे, पहले से 2 से कैंसिल करेंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर नीचे भी 2 से, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से जा रहा है, 2 छक्के 12, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अब ये किससे जाएगा, 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छक्के 18, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21/26। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं नमूना नंबर 5 की ओर और बात करेंगे। थोड़े थोड़े क्वेश्चन सबके करते हुए चलेंगे और फिर हम कितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं एक एक करके आपको क्लियर कराते जाएंगे। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे दे दिया गया 0.25 अपान में दे दिया गया 0.0125, तो आप इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब इस तरीके की कोई संख्या दी होती है, डेसिमल के बाद हम देखते हैं कितने जीरो हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद कितने भी हम जीरो यहाँ पर रख देते हैं तो हमारी फ्रैक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे 0.5 का मतलब है 1/2 या 50, जैसे किसी चीज़ का आधा यानी 50%। समझ गए,
इस तरीके से इधर हम जीरो लगा दें, एक और जीरो लगा दें, 3 4 5 6 जो भी जीरो लगाना चाहें दशमलव के बाद एक संख्या अगर सही है, वैसे तो 2 संख्याएं काउंट की जाती हैं, बाकी की संख्याएं काउंट नहीं की जाती हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, पॉइंट इस तरीके से कैंसिल करना चाहें कैंसिल आउट कर दें, या फिर यहाँ पर पॉइंट ना कैंसिल करके पॉइंट लगा रहने दें डेसिमल को। और आगे बात करते हैं 0.25, हम इसके आगे 2 जीरो लिख लेते हैं, 0.0125। अब हम डेसिमल कैंसिल कर सकते हैं। 125, 125 दूना 50, एक जीरो बचा तो एक जीरो यहाँ पे लिख दिया, आपका 20 आंसर हो गया। ठीक है, इसे सिंपल फॉर्म में 20 लिखेंगे। आई होप आप लोगों को ये बातें सभी क्लियर हो रही होंगी। और किस तरीके से क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, ये तो रहे आपके फ्रैक्शन, डेसिमल, आपस में मिक्सर। अब इनका जोड़ दे दिया जाएगा, घटाना दे दिया जाएगा, गुणा भाग दे दिया जाएगा, जिसमें आपको बोर्ड मास का रूल फॉलो करना पड़ता है। किसका रूल फॉलो करना पड़ता है? बोर्ड मास का। बोर्ड मास का रूल क्या होता है, इस विषय में चर्चा कर लेते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं भागयोग, भागयोग बोलते हैं इसे, ये बोलते हैं इसे हम हिंदी में। अब ये क्यों बोलते हैं? भा से भाग, गु से गुणा, जो से जोड़ यानी प्लस, घा से घटाना माइनस, ये रूल फॉलो करना होता है। इस ऑर्डर में हम एक एक लगाते हैं। पहले हम भाग करेंगे, कोई भी संख्या दी गई हो, कितनी भी बड़ी दी गई हो, जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने को, यदि उसमें भाग का निशान है तो वहाँ हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है, ये वहाँ पे रूल फॉलो होगा। इसे आपको अपनी नोट्सबुक या कॉपी में चिपका लेना है। ठीक है, लिख लेना है, मतलब वही कहीं किनारे पन्ने पे। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है नमूना नंबर 6। नमूना नंबर 6 हमारा क्या दिया गया है, जैसे दे दिया गया 348 प्लस 36.4 प्लस 9.35 प्लस 0.473 प्लस 0.0067 प्लस 0.8। इनको यदि हमें जोड़ना है तो हम किस तरीके से जोड़ेंगे? ठीक है, इधर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो हम फिर से इसे लिखे दे रहे हैं, फिर से लिखे दे रहे हैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा इधर बढ़ा के। नमूना नंबर VI, ठीक है, 348 प्लस 36.4 प्लस 9.35 प्लस 0.473 4 है ये, ठीक है, 473 प्लस 0.00000 है, ठीक है, 67 और प्लस 0.8 यानी 0.8। ठीक है, ये लिखा है। अब इसे हम किस तरीके से जोड़ेंगे? तो पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रहेगा। ठीक है, 348 दिया गया, पॉइंट से पहले 348, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे लगा लो, 36 पॉइंट के बाद 4, 9.35, इस तरीके से हमें जोड़ना है। आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। 0.473 .000067, ठीक है, 0.8। अब इसे जोड़ना है हमें, 7, 6 और 3 9, 7 5
12 2 कैरी गया 1, 8 4 12 3 15, 15 4 19 1 20 का 0 कैरी गया 1, 9 6 15, 15 और 8 23, 8 4 12 3 15 और 4 19 1 20, 20 का 0 कैरी गया 2, तो 9 6 15, 15 और 8 23, 23 तो 25, 25 का 5 और पॉइंट के नीचे पॉइंट यानी डेसिमल के सामने डेसिमल कैरी गया 2, 4 3 7 2 9 3। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देंगे 395.097 0297, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाता है। ठीक है, अब आगे हम चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और किस तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। इस तरीके से जोड़ना होता है। कभी कभी होता है कि हम इधर से जोड़ते चले जाते हैं और हमारा आंसर गलत आ जाता है। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रहेगा, बाकी संख्याएं इधर इधर जिधर भी हैं उधर रखेंगे। ठीक है, जैसे एक और नमूना ले लेते हैं इसी का घटाने का। घटाएंगे किस तरीके से, नमूना नंबर 7, नमूना है 82.064 प्लस नहीं माइनस का लेते हैं, -37.8962। ठीक है, इसे हमें माइनस करना है इससे। तो किस तरीके से माइनस करेंगे ये मैं ऊपर बता चुका हूँ कि डेसिमल के नीचे डेसिमल 82.064, बाकी कहीं भी जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं। 37.8962, यहाँ पे 2 ओवर हो रहा है तो ऊपर हम 0 लिख लेंगे। हमने बताया पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं, उनके बाद हम कितने भी 0 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 10 से 2 गया 8, 13 से 6 गया 7, 15 से 9 गया 6, और 9 से 8 गया 1, 11 से 7 गया 4, और 7 से 3 गया 4, 44.1678, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई माइनस वाली फॉर्म। अब बात कर लेते हैं यदि इनकी गुणा आए तो हम किस तरीके से करेंगे। अब गुणा की बात करें तो गुणा हम किस तरीके से करते हैं। यदि पॉइंट में गुणा दी जाती है, मतलब दशमलव में गुणा दी जाती है, तो हम वहाँ दशमलव का यूज ना करके पहले गुणा कर लेते हैं, बाद में जहाँ दशमलव रखा होता है फिर वहाँ दशमलव हम लगा देते हैं। ठीक है, जैसे जो मल्टीप्लाई का है मतलब गुणा का रहेगा, उसमें हम किस तरीके से नमूना नंबर 1 देख लेते हैं। जैसे दिया गया है 0.2 इंटू 0.2, तो क्या आंसर आएगा 0.04। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये 0.04 कहाँ से आया, तो 1 2 इसमें एक संख्या के बाद पॉइंट है, इसमें एक संख्या के बाद पॉइंट, टोटल कितनी संख्या बाद पॉइंट है 1 + 1 2, तो 2 संख्याओं के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, ये बात बहुत आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है। इसके बिना हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ऑप्शन में ये भी दिया होगा 0.4, ठीक है 0.4 0.004 इस तरीके से ऑप्शन दिए रहते हैं, वहाँ पे अक्सर हम इस पर टिक कर देते हैं, इस पर नहीं करते हैं, इस वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। दे दिया गया 24.7156 इंटू 12, इसको हम किस तरीके से गुणा करेंगे। तो हम आपको बता दें जो डेसिमल रहने वाला है
अब इसकी हम गुणा डेसिमल पहले हम नहीं देखेंगे, हम मान लेंगे यहाँ पर डेसिमल नहीं है, डेसिमल है लेकिन हम मान लेंगे डेसिमल नहीं है, फिर इसकी हम गुणा कर लेंगे और बाद में हम डेसिमल यूज कर देंगे। 12 छक्का 72 का 2 हासिल लगे 7, 12 पंचे 60, 60 7 67 हासिल गया 6, 12 इक्कन 12, 12 और 6 18 का 8 हासिल गया 1, 62 84, 84 और 1 85 हासिल गया 5, 12 चक्कू 48, 48 और 8, 48 और 8 कितना होता है 56 का 6 हासिल गया 5, 12 दूनी 24, 24 और 5 29। अब हम यहाँ पर देखेंगे कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट है, हम फिर पॉइंट का यूज कर देंगे। 1 2 3 4, तो 4 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर हम डेसिमल का यूज कर देंगे। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 296.5872 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कभी कभी दे दिया जाता है 0.024 इंटू 0.6 इंटू 0.3 इंटू 0.5। इस तरीके का भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में बना देता है, बहुत डीपली बनाता है पेपर को, तब इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है क्योंकि ये हार्ड हो जाती है गुणा। फिर भी हम बताएंगे आपको, इसको पहले हम कर लेते हैं। 3 पंचे 15, 2 संख्याओं के बाद डेसिमल तो यहाँ लगा दिया। 15 छक्का 90, पहले इसे इस तरीके से लिखते चले जाएंगे 0.024। ठीक है, 15 छक्का 90, 3 संख्याओं के बाद डेसिमल है तो एक 0 इधर बढ़ा लिया, डेसिमल लगा दिया 0.024। अब इसमें इसकी गुणा करेंगे। 9 चौका 36 का 6, 9 दूनी 18, 18 3 21, ये के उतार लिया। ठीक है, अब हम बात करें कितनी संख्याओं के बाद डेसिमल है तो 3 3 6, संख्याएं हमारे पास 4 हैं तो 2 0 आगे बढ़ा लेंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। तो ये एक और हम क्वेश्चन देखेंगे। भाग का प्रोसीजर, तो भाग का प्रोसीजर दिया गया है 0.221 डिवाइड बाई 17। ठीक है, 0 पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, ये भाग का प्रोसीजर है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो 17 का पहाड़ा इसमें जाएगा 17 इक्कन 17 बचा 5 भे 51, 17 तियाँ 51। ठीक है, फिर हम देखेंगे कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट है। तो 3 संख्याओं के बाद पॉइंट है तो 3 संख्याओं के बाद पॉइंट है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी में 17.968 डिवाइड बाई 8। अब इसे हम डिवाइड करें तो 8 दूनी 16 बचा 1, 8 दूनी फिर से 16 बचा 3, 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32 बचा 4 हुए 48, 8 छंग 48। ठीक है,